हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक एंगल ऑफ कांटेक्ट, और इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं कांटेक्ट एंगल, है ना। ये क्लास 11th का जो फ्लूइड का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसमें ये आता है। तो उसमें देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। पहले हम इसको डेफिनेशन समझ लेते हैं और फिर अपना उसी हिसाब से कांटेक्ट एंगल को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है और क्या प्रॉपर्टी शो करता है, किस कंडीशन में कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे। तो पहले देखिए एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कहलाता है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। जो एंगल बिटवीन होता है किसके, लिक्विड सरफेस के टेंजेंट, मतलब लिक्विड सरफेस जो होगा, जैसा भी सरफेस आपका होगा उसको कहते हैं लिक्विड सरफेस, है ना। अब और सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, जो सॉलिड सरफेस है इनसाइड द लिक्विड, वो कितना उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है वो कहलाता है कांटेक्ट एंगल। अब ये क्यों कांटेक्ट एंगल जनरेट कहां से होता है, आता कहां से। आपने देखा होगा कि जो लिक्विड और सॉलिड का इंटरफेस होता है वहां पे उसकी बाउंड्री शार्प नहीं होती। मैंने मीन्स आप अगर कांच के गिलास में वाटर ही देखो, है ना, कांच का गिलास लो और ये वाटर देखोगे ना, तो वाटर की यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बाउंड्री नहीं होगी। यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल होगी लेकिन एजेस पर, किनारे पे इसकी थोड़ा सा ये कर्व पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस कर्व पार्ट की वजह से आपका कांटेक्ट एंगल आता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कांटेक्ट एंगल कहां से आता है। अब देखिए आप जो है, अब इट डिपेंड, ये मीनिंग समझ में आ गया। अब डिपेंड्स देख लेते हैं किस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट, मतलब ये सॉलिड किस तरह का है और ये लिक्विड किस तरह का है, इनके आपस में कितना एफिनिटी है और कितना दूरी आए एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या फिर इनकी अपने आप में कितनी अट्रैक्टिव है कि अपने मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे आपने मरकरी देखा होगा, मरकरी की बॉल, मरकरी को आप कितनी कोशिश कर लो दबा के फ्लैट करने की, लेकिन फिर वो जो है स्फेरिकल शेप में आ जाता है। छोटे मरकरी की बॉल कभी देखो आप, उसे दबाओगे फिर वो दोबारा से अपना स्फेरिकल शेप में आ जाती है ना। आप पानी की ड्रॉपलेट देखो, अगर आप फर्श पे बहा दोगे तो पानी फैल जाता है ना, लेकिन लीफ ड्रॉप पे रखोगे तो पानी आपका बूंद सा बन जाता है, बूंद बूंद बन जाती है ना। ये सब आपका जो है उस पर डिपेंड कर रहा है ना, नेचर पे। नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट उससे नेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, क्लीननेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, मतलब ये सफाई कितनी ज्यादा है उस पर भी डिपेंड करता है, थोड़ा सा माइन्यूट करता है, वो हम कंसिडरेशन नहीं करेंगे। हमारा मेन एम्फेसिस नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पर रहता है। मीडियम अबव फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, मीन्स ये लिक्विड है आपका और ये मीडियम एयर है और समथिंग एल्स, उस पे भी आपका ये एंगल वेरी करेगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, ये टेम्परेचर ठंड में आपने देखा होगा अलग आपको उसका एजेस का ये कर्व मिलेगा और गर्मियों में आपका एजेस का कर्व आपको अलग मिलेगा। ठीक है, वो अभी बताएंगे कब कैसा मिलेगा। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं लिक्विड सरफेस का। आपने देखिए जैसे ये एक लीफ है ना, लीफ के ऊपर आपने वाटर ड्रॉपलेट डाल दी, है ना, तो ये देखिए आपका ड्रॉप फॉर्म में हो जाएगा, फैलेगा नहीं उसके ऊपर। तो जब ये फैलेगा नहीं तो उस केस को हम देखते हैं कि अब कांटेक्ट एंगल हम कौन सा मानेंगे। अब कांटेक्ट एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि कांटेक्ट एंगल किसको कहेंगे। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका ये है, इसका लिक्विड सरफेस कौन सा है, ये लिक्विड सरफेस की तरफ ये वाली लाइन, ये आपकी एक लाइन हो गई, है ना। और दूसरी लाइन क्या है, सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, जो ये सॉलिड सरफेस है। अब देखिए ये पॉइंट से अंदर की तरफ तो लिक्विड से टच होता हुआ जा रहा है ये, और बाहर सीधा एयर में आ रहा है ना। तो ये वाली लाइन ली जाएगी इनसाइड द लिक्विड सरफेस। तो इसके और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें देखिए, ये आपने फर्श पे पानी डाल दिया अपना थोड़ा सा, है ना,
तब देखिए आप इस तरह से ये पानी की जो है फैल गया, अब ये ड्रॉप फॉर्म में नहीं है, ये फैल गया, है ना। आप देखिए लिक्विड सरफेस क्या हुआ, इस पॉइंट पे आपका लिक्विड सरफेस ये हो गया, तो लिक्विड एयर सरफेस ये हो गया, ठीक है। अब इनसाइड वाला लेना है आपको, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सॉलिड सरफेस इधर भी जा रहा है, सॉलिड सरफेस इधर भी जा रहा है, लिक्विड के अंदर जो जा रहा है ये वाला सरफेस आप लोगे, तो ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट ये इधर की साइड भी आपका सेम ही आएगा, अगर आप इधर की साइड इमेजिन करो, क्योंकि ये आपका इस साइड से इमेजिन करें तो ये वाला आपका लिक्विड और एयर वाला हो गया, SLA। अब यहां से लिक्विड की तरफ कौन जा रहा है, लिक्विड की तरफ ये वाली साइड जा रही है, तो अब ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। और ये दोनों बराबर होंगे, ये जी का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है बेटा। तो ये भी कॉन्टैक्ट एंगल होगा, ये भी कॉन्टैक्ट एंगल होगा, क्योंकि हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपना अलग अलग, एक इस साइड का मान रहे हैं तब एंगल निकाल रहे हैं, फिर इस साइड का मान रहे हैं तब एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल, क्योंकि ये आपकी स्फेयर फॉर्म में है और सिमेट्रिकल है, तो इसलिए ये अपना जो एंगल सेम रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए ये एंगल सेम रहते हैं। सिमिलरली इस साइड से भी हम मेजर कर सकते हैं अपना, जैसे ये वाला लिक्विड सरफेस कौन सा हुआ, ये वाला, है ना, और इनसाइड कौन सा हुआ, ये, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनके साइड के बीच में, इन लाइनों के बीच में भी जो एंगल होगा वो आपका कॉन्टैक्ट एंगल होगा, ठीक है। अच्छा, एससी वर्मा में कैसे समझा रखा है ये, वो भी हम देख लेते हैं, है ना। एससी वर्मा जी ने क्या करा, उन्होंने कहा एक लिक्विड लो, ये लिक्विड की सरफेस थी ओरिजिनल, ये ऐसे लिक्विड की ओरिजिनल सरफेस थी, है ना। इन्होंने कहा कि मैं एक ग्लास प्लेट ऐसे इसके अंदर डाल देता हूं, गिलास प्लेट इस तरह से नीचे डाल दी मैंने इसके अंदर, है ना। तब उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व करा और इस साइड ऑब्जर्व करा कि आपका किस तरह से आपका जो है ये बिहेव करता है आपका, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एक तरह के लिक्विड में तो ये इस तरह का बन गया, जैसे वाटर और गिलास में बनता है ना। और मरकरी अगर किसी गिलास में रखी हुई है और आपने अपना गिलास का पार्ट इसके अंदर पेनिट्रेट कर दिया, तो मरकरी आपका इस तरह का बिहेवियर शो करेगी, है ना। तो इसमें कॉन्टैक्ट एंगल क्या लिया जाएगा वो आप देखोगे। अब देखो इस केस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो गया, लिक्विड सरफेस ये है, तो ये वाला आपका ये वाला एंगल हो गया लिक्विड और लिक्विड का सरफेस का एंगल, ये वाला टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, है ना। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनसाइड द एंगल, अब फ्लूइड में तो देखो ये जा रहा है, फ्लूइड में तो ये जा रहा है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा था, फ्लूइड में आप कंफ्यूज हो सकते थे, यहाँ पे देखिए क्लियर हो गई, ये फ्लूइड के अंदर जा रहा है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट जो फ्लूइड के अंदर जा रहा है, ठीक है। सॉलिड सरफेस जो फ्लूइड के अंदर जा रहा है वो वाली लाइन और लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट वाली लाइन, दोनों के बीच में ये एंगल थीटा बना रहेगा। सिमिलरली इसमें देखें, लिक्विड सरफेस क्या है, लिक्विड सरफेस इस तरह का है, इसका टेंजेंट ये रहा, ठीक है। और सॉलिड सरफेस लिक्विड के अंदर कौन सा जा रहा है, ये वाला जा रहा है, तो इसके और इसके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, एक में आपका एक्यूट एंगल आ रहा है, एक में आपका ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, ठीक है। अभी हम फॉर्मूले से पहले फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद ड्राइव करेंगे कि आपका ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब होता है और एक्यूट एंगल का कब आता है और उसका क्या मतलब होता है। इसमें देखिए सिंपल सा डेरिवेशन है, ये आप इसी फिगर से कर सकते हो, इस फिगर से आपको आसान पड़ेगा, इसलिए मैं आपको इस फिगर से बता देता हूँ, इससे भी आपको वही पड़ेगा। जैसे SLA है, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये थीटा है, तो इधर कितना हुआ, इधर कंपोनेंट आएगा प्लस SLA cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या जाएगा SLA sin थीटा। ये कंपोनेंट में रिजोल्यूशन कहलाता है, इसको दो हिस्सों में बांटना, कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बांटना। अब देखिए ये इस साइड फोर्स खींच रहा है, ये इस साइड फोर्स खींच रहा है ना।
जब ये इक्विलिब्रियम होगा, जहां ये इक्विलिब्रियम रुक गया, उस कंडीशन में ये टेंशन और ये टेंशन आपकी बराबर होनी चाहिए। तो ये पूरी एस एल ए कॉस थीटा बराबर एस एस ए। एस एस एल क्या है? सरफेस टेंशन एट सरफेस लिक्विड सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, सरफेस टेंशन एट सॉलिड एयर इंटरफेस, सरफेस टेंशन एट लिक्विड एयर इंटरफेस, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये चीज इक्विलिब्रियम में ये इसके बराबर होनी चाहिए। जब ये इसके बराबर होगी तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो उसको सॉल्व करने के बाद cos थीटा का हमारा ये एक्सप्रेशन बना, ठीक है, सिंपल। इससे आपका ये दोनों बाई इक्वेट कर दिए और फिर ये इधर माइनस जाके एस एल ए से नीचे डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर एस एस ए बड़ा है एस एस एल से तो ये माइनस हो रहे हैं तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर ये चीज बड़ी है और ये चीज छोटी है तो सब्ट्रैक्ट होके स्मॉल क्वांटिटी आएगी। जब स्मॉल क्वांटिटी आएगी इसका मतलब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो इसका मतलब cos थीटा आपका कितना हुआ? लेस देन 1 हुआ। इसका मतलब पॉजिटिव हुआ और आपका एक्यूट एंगल आपका आता है। जब वो पॉजिटिव होता है 0 और 1 तक वेरी करता है ना पॉजिटिव में, तो इस तरह से आपका ये एक्यूट एंगल आएगा। जब एक्यूट एंगल आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्यूट एंगल ये बता रहा है। इस डायग्राम से आप क्या समझते हो? इस डायग्राम से ये समझ रहे हो कि लिक्विड आपस में इतना कमजोर है कि वो खुद अपने आप को खींच नहीं पा रहा, अपने आप को समेट नहीं पा रहा। या फिर इसका दूसरा सेंस निकाल सकते हो कि लिक्विड और सॉलिड के बीच में काफी इंटरेक्शन है, एक दूसरे को वो खींच लेते हैं अपनी तरफ, है ना। तो सॉलिड पड़ा है तो सॉलिड लिक्विड को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा और वो उस पर फैल जाएगा, है ना। जैसे आप हॉट कप अगर लो, हॉट टी लो, है ना, और वो पियोगे उसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा, और क्योंकि वो आपकी टंग पे फैल जाता है और टंग पे पूरा फैल गया, हॉट है तो वो पूरा फैल जाता है। तो दैट्स व्हाई आपका जो है टेस्ट पूरी टंग महसूस करती है और आपको अच्छा टेस्ट नजर आता है, ठीक है, महसूस होता है। तो दैट्स व्हाई आपका ये इसका मतलब है कि लिक्विड और सॉलिड के बीच में काफी इंटरेक्शन है और वो अपना एक दूसरे के मिलना चाहते हैं। तो ये केस है एक्यूट एंगल का, ठीक है। कॉस अगर पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो क्या होता है? नेगेटिव का मतलब ये होता है कि एस एस एल बड़ा हो गया, एस एस ए छोटा हो गया, मतलब एस एस एल बड़ा हो गया, एस एस ए छोटा हो गया। तो इस केस में क्या होगा? कॉस थीटा आपका नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव आएगा इसका मतलब थीटा कितना होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, ये इस डायग्राम से देखिए, इसमें आपका ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल आने का मतलब ये है कि आपका लिक्विड जो है इससे मिक्सिंग नहीं करना चाहता, वो अपने आप में इतनी ताकत रखता है कि वो अपने में सिमटना चाहता है बस, है ना। तो इसीलिए वो स्फेरिकल शेप में आ जाएगा और इससे उसका इंटरेक्शन बहुत कम है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको? जैसे आप एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे आप कपड़े मम्मी को वॉश करते हुए देखते होंगे, तो अगर वो पानी डालोगे आप, है ना, तो पानी जब डालोगे तो कपड़ा गीला होने में टाइम लगेगा। देखना, आप एक्सपेरिमेंट करना। और अगर एक साबुन का पानी डालोगे, साबुन जिसमें मिला हुआ है, डिटर्जेंट जिसमें मिला हुआ है, वो डालोगे ना, तो उससे जल्दी कपड़ा वेट हो जाएगा। दूसरा केस इसी को और एप्लीकेशन इसी में आगे, अगर आप सरफेस कपड़ा धोते हो सिर्फ पानी से, है ना, तो वो आपका डर्ट नहीं निकाल पाएगा। और जब आपका जो है वो डिटर्जेंट वाला पानी आप डालोगे, है ना, तो उसको आप अगर एक हाथ मार देते हो ना, तो वो पूरा अंदर कपड़े के अंदर जज्ब हो जाता है और सब जगह वो फैल जाता है और वहां से डर्ट पकड़ पकड़ के निकालता है, ठीक है। तो ये भी आपका है जो मैंने पहले भी आपका सरफेस टेंशन से पहले वाले वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल्स से आप ये देख सकते हो कि सरफेस टेम्परेचर का वेरिएशन भी आ गया। देखिए, टेम्परेचर होने पे आपका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, वो फैल जाएगा। जब ये फैल जाएगा जिसका मतलब टेम्परेचर का असर यहाँ पर शो करेगा। अगर इसको ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो ये इस तरह से फैल सकता है ना। तो टेम्परेचर का भी असर पड़ेगा कि इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कम कर देगा, इसका मतलब वो चीज उसको फैलाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट कम कर देता है टेम्परेचर। ये चीज समझ में आ गई आपको?
तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वाज ऑल अबाउट एंगल ऑफ कांटेक्ट। आपको इससे दोनों किताब से समझा दिया गया है, जो आपकी रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी भी, और जो आपका एससी वर्मा सर की किताब है उससे भी आपको ये कंसेप्ट समझा दिया गया है। और इससे बियॉन्ड आपका नहीं पूछता, बस इसमें नीट में क्या होता है, सिचुएशंस अलग अलग बना देते हैं वो, उससे आपका फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट उसमें आपको डिटरमाइन करना है। उसमें आपको ये बेसिक जो डेफिनेशन है ये ध्यान रखनी है कि लिक्विड सरफेस इनसाइड सॉलिड वाला सरफेस कौन सा लेना है, जो इनसाइड द लिक्विड जा रहा है वो वाला सरफेस लेना है, और लिक्विड पे टेंजेंट वाला, उनके बीच में आपको जो है एंगल, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट माना जाता है। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इसके नोट्स बना लीजिए एंड फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।